Ramesh has his account at Punjab National Bank, Delhi, according to his cash book. यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। कह रहे पंजाब नेशनल बैंक में रमेश का अकाउंट है अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक। कह रहे जी कैश बुक के हिसाब से हिज बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2019, कह रहे 31 मार्च 2019 में इसका जो बैंक बैलेंस है वो 72,950 है। यानी इस बार बैलेंस आपको किसके हिसाब से दिया गया बेटा? कैश बुक से। तो चेंजेस किस में करेंगे आप? कैश बुक, पासबुक में नहीं। जिसके बैलेंसेस गिवन होते हैं उसी में चेंजेस होता है। समझ में आई बात? ही सेंड मतलब हमने जमा किया होगा, इशू मतलब देना होता है। ही सेंड चेक्स 90,075 टू हिज बैंक, बैंक को हमने चेक दिया फॉर कलेक्शन। भाई हम बैंक में चेक भेजते इसीलिए कि वो कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दे। चेक का और क्या काम है? जब भाई मैं चेक दूंगा बैंक में, किस लिए देते हैं हम अगर जमा कर रहे हैं चेक वहां पे, तो यही तो हम चाहते हैं कि वो कलेक्ट करके किस में डाल दे? मेरे अकाउंट में डाल दे। तो उनको हमने कलेक्शन के लिए भेजा है। इसे आप लोग जो स्टेटमेंट ऊपर पढ़ा था उसमें, तो उसमें क्या लिखेंगे? चेक्स डिपॉजिटेड लिखेंगे कि नहीं? चेक डिपॉजिटेड, बट चेक्स रुपीज इतना वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। लेकिन उनमें से जो 90,000 आपने भेजा था ना बेटा, उसमें से इतना चेक कितने का? 43,000। एक लमसम वैल्यू लेते, कितना? 43। कह रहे भाई 90,000 में से 43,000 का चेक जो है वो अब तक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो बेटा हमें टेंशन किस बात की? 90 की होनी चाहिए, 43 की होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? 43। तो 43 का वो चेक जो आपने जमा तो किया था लेकिन वो अब तक क्लियर। तो बेटा 43 का चेक कैश बुक के अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? आप अगर इफेक्ट्स देखें, मैं अगर बात करूं कैश बुक के अकाउंटेंट की, पासबुक के अकाउंटेंट की, तो भाई हम 90,000 नहीं लिख रहे, ठीक है? हम सीधी बात कितने की करेंगे? 43,769 की। बताओ कैश बुक के अकाउंटेंट ने डिपॉजिट किया था, तो कैश बुक के अकाउंटेंट ने पहले लिखा होगा या पासबुक के अकाउंटेंट? किसने? इसने क्या किया होगा जब जमा किया होगा? तो इसने क्या किया होगा? पासबुक के अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? क्यों बेटा? अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होता तो ये भी प्लस कर देता। समझ में? दो एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों बातें रहती हैं कि कैश बुक वाले ने क्या किया, पासबुक वाले ने क्या किया। अभी मुझे बात बताइए कि क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंसेस कैश बुक का दिया हुआ, इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस किससे मैच करना है बेटा? तो बताइए इसके अंदर मैं क्या चेंजेस करूं? क्या करूं? माइनस कर दूं, बस सिंपल सी बात। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो क्लियर है आपको। तो बीआरएस के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसे -43,769। अब आते जी सेकंड वाले लाइन पे, उसी में आप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं आउट ऑफ द चेक्स इशूड, कह रहे जी जो भी चेक हमने इशू किए थे उनमें से, अपने पेमेंट के लिए हमने चेक इशू किया था, उनमें से 29,000 का चेक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कह रहे 29,000 रुपए का चेक हमने इशू तो किया लेकिन पेमेंट के लिए पहुंचा नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, इशू करते हैं जब चेक को तो कैश बुक का अकाउंटेंट पहले रिकॉर्ड करता है या पासबुक का? क्या करता है बेटा? वो कितना माइनस किया होगा? 29,300। अच्छा एक बात बताइए, पासबुक में कब रिकॉर्ड होता है? जब वो प्रेजेंट हो जाता है या बिना प्रेजेंट के रिकॉर्ड हो जाएगा? प्रेजेंट हुआ तो अभी ये इसकी तरह बनना चाहता है ना? क्लियर है? अभी बताओ क्या करूं मैं इसको? +29,344 कर दूं? हो गया। दो ही लाइनें थी इसमें तो बस। जी बताइए कौन सी लाइन पढ़िए बेटा? इसमें लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द चेक्स इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, अपने कर्ज को चुकाने के लिए जितने भी चेक्स इशू किए थे उनमें से 29,344 का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। भाई आप चेक इशू करते हो तो उसे प्रेजेंट होना पड़ता है। कहां प्रेजेंट होना पड़ता है? बोलिए। बैंक में। तो बैंक में जब पहुंचा ही नहीं तो बैंक में कोई प्लस माइनस हुआ होगा, और कैश बुक में
कैश बुक में तो माइनस हो चुका है ना, अभी दोनों को सेम करना है। आइए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट। इतना आप नोट कर लीजिए, ये रीजन है बेटा, एग्जाम में ये करके नहीं आने हैं आपने, ये नहीं करना है, ये रफ कैलकुलेशन है आपकी, ये समझने के लिए बना के ये आना है अगर स्टेटमेंट आएगा तो। आइए बेटा, अब स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले वही लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जितना भी है वो लिखेंगे। वो वैल्यू है बेटा 72,950 का। उसके बाद था बेटा चेक्स को डिपॉजिट करने का। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो हमने सिर्फ उतने ही चेक के बारे में बात करना था जितना क्लियर नहीं हुआ, वो था 43,769। हमने बात करी थी कि अगर चेक को डिपॉजिट किया तो कैश बुक में प्लस हो गया था, लेकिन बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक वालों ने प्लस किया नहीं, और अपने को दोनों को सेम करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएंगे सर, एक चेक आपने इशू भी किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, और वो चेक कितने का था बेटा 29,344। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको प्लस कर दें। अब लास्ट लाइन में आपने यहाँ पे बैलेंसेस पर कैश बुक लिखा है, तो उसको आप यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक लिख दीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों साइड का टोटल करके जो डिफरेंस आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। $58,525। कोई क्वेश्चन है बेटा इसमें, क्लियर है सबको?